इसको बैठने उठने का भी ढंग नहीं मालूम है। मूर्ख हो क्या? कायदे से बैठो आसन लगा करके। महाराज हम कहाँ बैठे? चलो बैठो इधर। शांतिपूर्वक आसन लगाओ। देख रहे हो इसको कैसे बैठे? बैठने की भी अकल नहीं। आसन लगा करके कायदे से, जिस प्रकार से मैं बैठा। कितना बंसी घुसेरे? कायदे से इधर आसन ग्रहण कर। लंका के वीरों, जिस प्रकार से मैं मां के आवाहन का मंत्र उच्चारण करूंगा, उसी प्रकार से तुम सभी को मंत्र उच्चारण करना है। जैसे जैसे चारण करी हो महाराज। चरण क्या होता है मूर्ख? मंत्र उच्चारण यानी मां के आवाहन का। इधर लगाओ हवन कुंड में। लगाओ लगा लगाओ हवन में। चलो उधर बैठो। चलो मां के आवाहन का मंत्र उच्चारण करो। लगाओ ये हवन कुंड में अगरबत्ती। मां निकुंबला प्रकट हो। जैसे मिमिया रहा नालायक मूर्ख है क्या? मां डालूंगा जान से। कायदे से मां का नाम लो प्यार से। लगा हवन कुंड में अगरबत्ती। मां निकुंबला प्रकट हो। मां निकुंबला प्रकट हो। नहीं मंत्र क्या आता है? महाराज गोंडल बता रहे हो। नालायक कहीं का। प्यार से मां का लो नाम। कहो कहो मां निकुंबला प्रकट हो। मां निकुंबला प्रकट हो। महाराज हमसे नहीं बन तो आसन मंत्र बताओ। चलो बैठो आसन को ग्रहण करो। मां चंडी प्रकट हो। मां चंडी प्रकट हो नालायक कहीं के। मां चंडी प्रकट हो। मां चंडी प्रकट हो। मां जगदम्बे प्रकट हो। तुम मूर्ख है क्या रे? हवन कुंड में हवन सामग्री डाली जा रही। बैठ शांत होकर। मां जगदम्बे प्रकट हो। मां निकुंबला प्रकट हो। मां निकुंबला प्रकट हो। मां जगदम्बे प्रकट हो। मां जगदम्बे प्रकट हो। मां निकुंबला प्रकट हो। मां चंडी प्रकट हो। मां जगदम्बे प्रकट हो। जगदम्बे प्रकट हो। मां निकुंबले प्रकट
भक्त भविष्य भगवान आज मुझे अचंभा सा क्या दिखाई पड़ता है कि एक ऐसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है। ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है। उस मायावी दसी कंधर ने क्या माया नहीं रचाई है। उस मायावी दसी कंधर ने क्या माया नहीं रचाई है। भक्त भविष्य ये क्या आकाश में काले काले बादल छाए हैं, मुझे आंधी के समान मालूम पड़ता है। हमें तो यही प्रतीत हो रहा है इसमें कोई 10 कंधर की माया चाल है। और भक्तराज कि सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा। सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा। या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्र के द्वारा। या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्र के द्वारा। भक्त भविष्य हमें तो यही प्रतीत हो रहा है इसमें कोई 10 कंधर ने ऐसा तंत्रिकों के द्वारा ऐसा विष फैला रखा है जिसके कारण ये धुएं के बादल छाए हैं। मुझे आंधी के समान मालूम पड़ता है इसमें 10 कंधर की माया चाल है। नहीं भगवान, इसमें ना कोई माया है और ना कोई चाल है। आखिर ये सब क्या है? जानते हो प्रभु ये सब क्या है? कि लो सुनो प्रभु बतलाता हूँ, कारण जतलाए देता हूँ। ये धुएं के बादल कैसे हैं, सब कुछ बतलाए देता हूँ। कैसे है सब कुछ बतलाए देता। जग जननी के मठ से उठकर जग में ये धुआं भर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा। हे भगवान, लंकेश का बड़ा पुत्र मेघनाथ एक विशाल यज्ञ कर रहा है। और जानते हो भगवान, अगर मेघनाथ की यज्ञ कहीं पूर्ण हो गई तो क्या हो जाएगा प्रभु? क्या होगा भक्त भविष्य? उस यज्ञ कार्य में मेघनाथ यदि बेला पूर्ण दयंचित है। कर यज्ञ पूर्ण
हो गई प्रभु तो अपनी चिंता कर यज्ञ पूर्ण हो गई प्रभु तो अपनी चिंता भगवान गर मेघनाथ की कहीं यज्ञ पूर्ण हो गई तो अपनी विजय के बदले अपनी पराजय हो जाएगी प्रभु। ये क्या कहता भक्तराज? हो दुष्ट मेघनाथ मां के मंदिर में जा करके यज्ञ कर रहा है। अगर उसकी यज्ञ पूर्ण हो गई तो अपने जीत के बदले हार होगी। लेकिन तुम नहीं जानते भक्तराज कि जग में जब अपने पैरों से लाचार पुरुष हो जाता है, लाचार पुरुष हो जाता है तो देवी और देवता को कायर की बातें मनाता है। तो देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। कि पागल है वो जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है, मंदिर पर नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म की करता है। तुम नहीं जानते हो भक्तराज, कोई वीर पुरुष अपने बल पर उससे निहत्था हो जाता है तो माता जी के मंदिर में जाकर के अपनी नाक को रगड़ता है। अरे माता जी तो उसी की रक्षा करती है जो स्वयं युद्ध धर्म की करता है। तुम चिंता ना करो भगवान, मुझे आज्ञा दो, मैं जा करके वो दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करता हूँ। हनुमंत लाल चलो सभी ब्राह्मण मंडल चल करके उस मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस कर दे। नहीं भैया, मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ विध्वंस करने के लिए। क्या उस मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करने के लिए तुम जाओगे? हाँ भैया। नहीं लक्ष्मण, तुम नहीं जानते कि घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है। धननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है, संयमी नारी व्रती वाला है, एक ही प्रमीला रानी है। संयमी नारी व्रती वाला है, एक ही प्रमीला रानी है। ओ मेघनाथ बहुत बलशाली तपसी है, उसकी जो पत्नी प्रेमिला है वह उसे अपने जीते जी मरने नहीं देगी अगर तुम उस योद्धा का संहार कर दोगे। लेकिन लक्ष्मण, लेकिन कि वह योगी सोम योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है। वह योगी सोम योग द्वारा
यदि चाहे तो मर सकता है, मर कर फिर अपने प्राणों को तन में प्रवेश कर सकता है। दुष्ट मेघनाथ, मर कर फिर अपने प्राणों को तन में प्रवेश कर सकता है। ओ मेघनाथ मर करके पुनः जीवित हो जाता है। उसके पास ऐसी मायावी शक्तियां हैं, कहीं तो छिप जाता है, कहीं तो प्रकट हो जाता है। उसके माया जाल को तुम नहीं काट सकते लक्ष्मण, नहीं काट सकते। नहीं भैया, कि सिंह चुटीला सिंह ही आज बस हृदय बिगाड़ेगा उसका, बस हृदय बिगाड़ेगा उसका। सौगंध ही चढ़ो की है, बस शीश उतारेगा। सौगंध ही चढ़ो की है, बस शीश उतारेगा उसका। कि हे भैया झलकी छाती पर, तब तक ना सकता का आतंका। लंका में आज बचा दूंगा मैं आरे पीर। लंका में आज बचा दूंगा मैं आरे पीर। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई हर भर में उसे सुना दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर झाड़ भर में उसे जला दूंगा। भैया आज मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ, दुष्ट मेघनाथ का शीश काट के आपके चरणों में डाल दूंगा। लक्ष्मण अगर तुम हमारे चरणों की सौगंध बार बार खा रहे हो तो हे भ्रात तुम्हें आज्ञा मिली, जाओ लड़ने भ्रात। लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे एक बात। लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे एक बात। लक्ष्मण मैं तुम्हें आज्ञा तो दे रहा हूँ, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है। वो कौन सी बात को ध्यान में रखना होगा भैया? किस कारण ऐसे